सड़क पर दिखाई नहीं पड़ी जी। खास कर करके उन भर्तियों के संदर्भ में जो बीपीएससी से ली जा रही है। जो भी कुछ समस्या गाहे बेगाहे आया, तत्परता के साथ उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हाल ही नहीं किया, एक मिसाल पेश की। 70 दिन में 2,17,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बंटवा दिया, रिजल्ट प्रकाशन हुआ, परीक्षा भी हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। और बहालियां होनी थी, 1 लाख के आसपास और शिक्षकों की नियुक्ति होने का स्वीकृति प्राप्त हो चुका था। सरकारें बदली है, जब से बदली है तब से लगातार मैं देख रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें जिसको ससमय हल किया जा सकता है, सरकार संवेदनशील नहीं है जी। तो सरकार जब संवेदनशील नहीं है तो इन परिस्थितियों में एनार्की स्वाभाविक हो जाता है। और बच्चे अपने अगर कोई भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और एज के सवाल पर लगातार अपनी बात को रख रहे हैं तो उसको हल निकालना चाहिए। सरकार को बीपीएससी से बात करनी चाहिए और इसका हल निकल जाना चाहिए, पर ये हल अभी तक निकला नहीं है। जिनके हाथ में सत्ता है, केंद्र की भी सत्ता है, राज्य की भी सत्ता है, जो लोग बैठे हैं डिंग फटिंग हाँकने वाले लोग इन समस्याओं का हल निकाल नहीं पा रहे हैं। सर, आप विपक्ष में है तो सर आप सवाल को उठा सकते हैं ना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा था 13 जनवरी को कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 बचा हुआ है वो रिजल्ट भी आएगा। सुशील मोदी जी भी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दिलाने का काम करेंगे। जब ये पक्ष में थे तो छात्रों के साथ लड़ाई लड़ते थे, आज सत्ता में है तो छात्रों के भविष्य के साथ। सप्लीमेंट्री के संदर्भ में हम लोगों ने उस समय अतुल प्रसाद जी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे जी, एक बैठक हुई थी और एक बात हो गई थी कि इसको निकाल देना है पूरक। जी जी। इस बीच सत्ता का परिवर्तन हो गया। मैं जानता हूं कि जो लोग 17 साल रह करके सत्ता में रोजगार नौकरी नहीं दिए, वो लोग कम से कम इतना तो करते जो हम लोग बहाली निकाले उसको तो पूरा करते। नया तो कुछ देंगे नहीं। नौकरी का मतलब ही होता है तेजस्वी यादव 17 साल तक तो थे, कोई तो नौकरी मिली नहीं। शायद आप लोग को याद नहीं होगा, उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? रास्ते साफ हुए कि नहीं? तेजस्वी जी के समय नहीं हुआ तो बताइए। डोमिसाइल नीति को लेकर भी डोमिसाइल नीति को लेकर के हमारा कमिटमेंट था, पर साझी सरकार थी, बहुत हट हम नहीं कर सकते थे। लोग कहते कि एक सवाल को लेकर के सरकार को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फुल फ्लेज जिस दिन हम आए डोमिसाइल लागू कर देंगे। उसमें नीतीश जी की हठधर्मता के कारण डोमिसाइल हमारे सब मुद्दे लागू हो गए। आशा, ममता, तालीमी मरकज, टोला सेवक। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, सिर्फ शिक्षा विभाग सर बीपीएससी वाला जारी भी कर दिया था नोटिस की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दबा दिया गया। आप लोगों को हमने तो कहा जब जारी कर, हमारे पास विभाग था, हमने जारी करवा दिया था, लेकिन अब सरकार जो आई है वो रोक रही है। तो जो जिलेबी पारने वाले मंत्री हैं उनसे पूछा जाना चाहिए विजय चौधरी से, विजय चौधरी जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। लेना तो उन्हीं को है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाक के बाल हैं और मुख्यमंत्री जी के स्वरूप में आपसे छिपी हुई नहीं है। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जब हम प्रेम रंजन पटेल जी से सवाल किए तो उन्होंने कहा सर उनसे सवाल किए तो बोल रहे हैं कि वो नौकरी दिए ही नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि अभ्यर्थियों को अभी भी भरोसा है तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव जी रहते तो हम लोग को एज में भी छूट मिलता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी है। तो उन्होंने कहा है कि वो लोग नहीं नौकरी दिए हैं, सब मुख्यमंत्री जी दिए हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर पटना में दीवारों पर लिखी जा रही रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। ट्रांसफर पोस्टिंग का रोजगार देखते कितना चल रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में लूट चल रहा है वो रोजगार है। नौकरी का मतलब तेजस्वी ही होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन को लेकर छात्र जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, पर कोई भी उनकी जो है बातों को नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना शक्ति सिंह यादव जी ने क्या कुछ बातें बताई हैं सप्लीमेंट्री और रिजल्ट को लेकर, साथ ही उनका क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।